मेरी बात मानिए, वंदिता ने ही बांधे हैं मेरे हाथ पैर। मास्टर जी, आपके कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी बच्ची ने आपको बांध दिया, ये सब कुछ कर दिया और रोका तक नहीं आपने? मुझे कैसे पता चलेगा कि इनके दिमाग में क्या शरारत चल रही है? पढ़ाई में इनका दिल लगता नहीं है एकदम। पढ़ाई के बीच बीच से ये भाग के जाती थी। मैं इनके पीछे गया इनको पकड़ने के लिए तो मेरे आगे छड़ी लगा दी और मैं धड़ाम से यहां गिर गया। और ये देखिए मेरा चश्मा भी टूट गया और बगैर चश्मे के मुझे कुछ दिखता भी नहीं है। इसी का फायदा उठाया इन्होंने, इसी का फायदा उठाया। मेरे हाथ पैर बांध दिए और यहां पे लिटा दिया। और देखिए ये देखिए गुलदस्ता, वो भी तोड़ा उन्होंने। ये पड़ा हुआ ये देखिए। मुझे तो लगता है कि पहले से ही तैयारियां करके सब बैठी हुई थी। बताइए भला, कोई करता है अपने शिक्षक के साथ में ऐसा? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं तो भागकर आई थी पढ़ने, ताकि आप नाराज ना हो मुझसे पत्री बाबू। वही तो, वंदिता ऐसा कुछ क्यों करेगी? उसके पास ऐसा कुछ करने का कोई कारण नहीं है मास्टर जी। मैंने किया भी नहीं है ये पति बाबू। सत्य। मैंने नहीं गिराया इन्हें। मैंने नहीं तोड़ा चश्मा। मैंने नहीं बांधा मास्टर जी को। मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। इनका पढ़ाई लिखाई में दिल बिल्कुल लगता नहीं है। इन्होंने खुद कहा है, पूछिए इनसे। इन्होंने ये कहा है कि मेरे पति मुझे जबरदस्ती पढ़ाई कराना चाहते हैं और मेरा दिल लगता नहीं है। वंदिता, क्या तुमने ऐसा कहा था? हाँ, कहा था कि पढ़ाई नहीं करनी है मुझे। आपके कहने पे ही पढ़ रही हूँ मैं। देखो, नहीं पढ़ना मुझे। और ये गुलदस्ता भी मुझसे ही टूटा है। पर मैंने इन्हें नहीं बांधा पति बाबू। इन्होंने मुझे छड़ी से मारा, तो भी कुछ नहीं कहा मैंने इनसे। बहुत दर्द हुआ था तब मुझे, तब भी कुछ नहीं किया मैंने। पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं मास्टर जी। झूठ? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं मैं सबको सच का पाठ पढ़ाता हूं। खुद झूठ बोलूंगा मैं? इन्होंने पढ़ाई नहीं की ना, शिक्षा नहीं प्राप्त की ना। अगर शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं तो संस्कारों का मोल इनको मालूम पड़ जाता। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। जो ये कह रही बिल्कुल सच है और मैं ही झूठ कह रहा हूं। जो नुकसान होना था सब कुछ हो चुका है। ये तो जमींदार की बहू है ना, और मैं एक मामूली शिक्षक। मेरे सच का कोई मोल होगा क्या यहाँ पर? एक बात का बहुत दुख हुआ मुझे।
आप जो शिक्षा को इतना मान सम्मान देते हैं, किताबों की पूजा करते हैं, आपके घर में ही आपकी पत्नी ने उन ज्ञान की पुस्तकों की धज्जियां उड़ा दी। अरे अपमान किया है इन्होंने, विद्या का अपमान किया है। देखिए देखिए कितनी निर्ममता से फाड़ दिया ये पुस्तकें यहां पर। सरस्वती मां अपना ये अपमान सह नहीं पाएंगी। क्या आपके यहां सिर्फ लक्ष्मी की पूजा होती है? सरस्वती का कोई स्थान ही नहीं? माफ कीजिएगा, ज्यादा क्या कहना है, पर इस हवेली में जहां पर विद्या का कोई सम्मान नहीं, एक पल भी नहीं रुक पाऊंगा। मुझसे लिखा नहीं जा रहा था, फिर भी लिखने की कोशिश की ना मैंने। इन्होंने मेरी गलती पे छड़ी से मारा। हाथ कांप रहे थे मेरे। बहुत दर्द भी हो रहा था, फिर भी लिखने की कोशिश करती रही मैं। बस अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आपको नहीं पढ़ना है तो मत पढ़िए, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने आज तक अपने किसी भी विद्यार्थी पे हाथ नहीं उठाया। ये बात मेरे सारे विद्यार्थी वचन देके कह सकते हैं। और फिर सौदामिनी जी को मैंने घर पे पढ़ाया है, पूछिए उनसे कभी मैंने उन पर हाथ उठाया है? अरे मास्टर जी, किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? अगर आपने बौंदिता को मारा है तो किसी ने तो यहां हवेली में देखा होगा कि नहीं? बटुक, कोयली, प्यारी, मालिक, तुम तीनों तो घर पर ही थे। कुछ सुना, कुछ देखा कि बौंदिता जो कह रही है कि मास्टर जी ने मारा? देखा तुमने बिहारी? बोलो बिहारी, देखा तुमने ऐसा कुछ जो बौंदिता बता रही है? बिहारी बोलो, क्या ये सच है? देखा कुछ ऐसा? मालिक, मैंने देखा था। मास्टर जी बहुरानी जी की बातों को बहुत शांति और धैर्य के साथ सुन रहे थे। बहुरानी जी ने कहा कि मुझे, मैं कहाँ पढ़ना चाहती हूँ बेरिश्तेदार बाबू, मतलब कि पति बाबू पढ़ाना चाहते हैं मुझे। मेरा मन तो बिल्कुल नहीं करता पढ़ाई वढ़ाई में। कुछ गलत कह दिया क्या मैंने? तुमने कुछ गलत नहीं कहा। चल बैठ जा, पढ़ाई शुरू करते। मैं तो मालिक खुश था कि बहुरानी जी पढ़ाई लिखाई के लिए बिल्कुल सही हाथों में हैं। पर अनिरुद्ध बाबू, मैं ये भी ना कहूं कि आपकी पत्नी का दिमाग तेज है, तो ये भी गलत होगा। इनका दिमाग तो चलता है, लेकिन शरारतों में। बजाय पढ़ाई करने के पढ़ाई से भागने में इनका दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ता है। जितनी भी देर मैंने कोशिश की इनको पढ़ाने की, बस यही सोचती रही कि कैसे यहां से निकल के भागे।
अगर ये मेरी कक्षा में होती है ना, तो मेरे पास इनके लिए एक ही शब्द है, बदमाश बोंदिता। क्या कहे जा रहे हो मास्टर हमारी बहू के बारे में? कुछ भी कहोगे हम सुन लेंगे क्या? बच्ची है, छोटी है और शरारती भी है, करती है शरारतें। तुम बदमाश कहो हमारी बहू को, ये हम सुनेंगे क्या? हिम्मत कैसे हुई इस मास्टर की रॉय चौधरी खानदान की बहू का नाम अपनी जुबान से लेने की? अरे ता बेकार ही गुस्सा हो रहे हैं। एक बार मास्टर जी की तो सुन लीजिए, कुछ गलत तो नहीं कहा है ना मास्टर जी ने? अगर मास्टर जी झूठ नहीं कह रहे हैं तो ये छड़ी के निशान झूठे हैं क्या? कहाँ से है ये निशान, बताइए। बोंदिता, बस भी करो अनिरुद्ध। ये हो क्या रहा है? कोई मास्टर रॉय चौधरियों की बहू की पिटाई कर रहा है? ये सम्मान की बात है? क्या लगता है तुम्हें? ये सब देखकर सुनकर गर्व से छाती फूल रही है हमारी। अरे है किस काम की ये शिक्षा अगर उससे अपमान ही मिले तो? अरे नहीं पढ़ना चाहती बहू तो ठीक है ना? ये हाथों पे छड़ी खाना शोभा देता है रॉय चौधरियों की बहू को? देखो देखो तो जरा, लाल हो गई है। वो बहुरानी जी का हाथ चक्की से आटा पीसने के कारण लाल हुआ। अरे काका, आप बिहारी को तो चुप करवा सकते हैं पर मुझे नहीं। इसका मतलब ये है कि बोंदिता को एक कुशल गृहिणी बनाने के चक्कर में आपने उससे चक्की पिसवाई।